दहेज के लिए नवविवाहित की हत्या, इसे समाज की बेरुखी समझूं या प्रशासन की लापरवाही कि आए दिन दहेज के दानवों द्वारा नवविवाहित की हत्या दहेज के कारण कर दी जाती है। शासन प्रशासन सब कुछ जानने के बाद भी चुप्पी साधे रहते हैं। कहने के लिए तो सरकार ने दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए कठोर कानून बनाए हुए हैं, इसके बावजूद भी दहेज की बलि वेदी पर बहू की हत्या कर दी जाती है। ऐसा ही मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के वफापुर बांधू गांव में देखने को मिला, जहां काटी थाना क्षेत्र के सुपन दास ने अपनी पुत्री किरण की शादी भगवानपुर थाना क्षेत्र के वफापुर बांधू गांव के रविंद्र दास के साथ 29 नवंबर 2017 को की थी। हमारे बच्ची को शादी किए थे बांधू में, भगवानपुर बांधू है, थाना से पूरा सेंटर से गनौर दास के लड़का से। तो हम शादी किए हैं 29 नवंबर 2017 को। शादी के समय लड़की के परिजन ने अपने समर्थ के अनुसार दान दहेज दिया था। किरण ससुराल में खुशी पूर्वक रह रही थी। तो उसमें मैंने 1,71,000 रुपया उनको नगद दिया और वो चैन दिया और चैन दिए और मोटरसाइकिल का सकार था तो मोटरसाइकिल हम नहीं सक पाए, नहीं दिए। हमको लिए अस्थिर से काम धंधा होगा, हम कमाएंगे तो आपको पूरा कर देंगे। और उसके बाद 6-7 महीना के बाद हमारे बेटी को प्रार्थना करना शुरू कर दी। तो बच्ची को हम बुला के लेगा घर ले गए, 4-5 महीना घर पर रखे। तो गनौर दास जी फिर यहाँ से गए, हमारे बच्ची को फिर बुला के वहाँ से इधर उधर करके समझा कर बुला के ले आए। ले आने के बाद में उस दिन से हम एक दिन के लिए आए, हम उसको बुला के ले गए घर पर गए। तो फिर यहाँ से कि मेरा दामाद बम्बे से आया तो फिर वहाँ से बुला के ले आए। उसके बाद में फिर ये लोग मोटरसाइकिल के तगादा करने लगा। हमको देखिए हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा होगा तो फिर आपको हम जितना सकार उतना पूरा कर देंगे हम, लेकिन मेरे पास उतना सक्षम नहीं हुआ, हम दे नहीं पाए। इसी बीच में हमारे बच्ची को गनौर दास ने कहे जो तुमको मार के टंकी में डाल देंगे, नहीं तो बाप से मोटरसाइकिल खरीदवा के लाओ। उनका छोटा लड़का जो है सिकंदर दास, वो भी यही बात बोले, उनका पत्नी यही बात बोला, उनका बेटी सब भी यही बात बोला। सब यहीं पर रहती है, 10 दिन ससुराल में या 20 दिन नैहर में, मतलब सारा आदमी प्रार्थना शुरू कर दिए उसके साथ। 1 वर्ष पूर्व ससुराल के लोगों द्वारा मोटरसाइकिल के लिए किरण को तंग किया जाने लगा। इस बात को लेकर किरण अपने पिता से कई बार शिकायत भी कर चुकी थी। तब पिता ने अपनी असमर्थता जताते हुए बाद में मोटरसाइकिल देने की बात अपनी समधी से कही। इसी बीच 16 अगस्त की रात्रि में किरण के पति रविंद्र दास, जो मुंबई में राजमिस्त्री का काम करता है, अपने ससुर को फोन करके कहा, कल 11:30 बजे रात के बम्बई से हमको फ़ोन आया। उनका बेटा एगो है माझिल, वो फ़ोन किए, हमारा दामाद भी फ़ोन किए जो आपको बच्ची के मर चुकी है। तो हम कहें जो इस समय हम जाए कहाँ, कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ। तो फिर हम फ़ोन करना शुरू किए तो उनका छोटा वाला बेटा सिकंदर दास उठाया। तो वो बोला कि जो हम पटना में हैं नालंदा हॉस्पिटल में। तो हम कहें जो हमको थोड़ा बात करवाइए अपने मम्मी से, आपने भाभी से बात करवाइए, बड़ी भाभी से। तो वो लोग अंदर है, हम बाहर, हमको डॉक्टर भीतर नहीं जाने दे रहा है। तो फिर हमने यहाँ से फ़ोन किया बम्बे दामाद के पास। तो दामाद से हम नंबर फिर लिए बगल वाला से नंबर लिए। तो वो बगल वाला से हम पूछे जे आप कहाँ हैं अभी। तो हम तो पटना में हैं। तो क्या हुआ है सो पहले बताइए। तो वो बोले जे आपको बच्ची को जैसे कि तबीयत ख़राब है, ऐसे शरीर में ब्लड नहीं है, इसलिए हम लोग भर्ती कराने आए हैं। उसके बाद में हम पूछे जो उनका छोटा वाला लड़का कहाँ है। तो घर पर है, लेकिन ये तो घर पर था, लेकिन हमसे झूठ बोलते कि आज हम पटना में हैं, किसी से बात नहीं होने दिया। उसके बाद में तो हम देखे जब तो 12-1 बज गया, हम जाए नहीं। आपकी बच्ची के साथ हुआ क्या? मेरे बच्ची के साथ हुआ जो मार करके उसको लाश गायब कर दिया। कौन लोग थे मारने वाले? मारने में गनौर दास हैं, उनका पत्नी है मीना देवी। उसके बाद में उनका दामाद है राजन दास, उनका पत्नी बबीता देवी और वो कविता देवी है, उनका लड़का है सिकंदर दास। इस सब गोटे ने मिल करके मेरे बच्ची को मार करके लाश को गायब कर दिए
और जब हम घर पर सुबह में हम लगभग हुए 8:30 बजे पहुँचे हैं, दरवाजे पर गए तो दरवाज़ा उरवाजा सब अंदर से लॉक है। हम चारों बगल से घूम कर चिल्ला उला कर चले आए, कोई पापा आप कहाँ हैं? आप मेरे घर जाएं, वहाँ पर किरण को सब मार रहे हैं। किरण के पिता अगले सुबह जब वफापुर बांधू पहुँचे तो घर में ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से जब पूछा गया तो लोगों ने बताया कि अब आए हैं जब काम तमाम हो गया। आसपास के लोग से आपने पता किया? आसपास के लोग से पूछताछ किया तो आसपास के लोग कहें जब काम तमाम है तो आए, कहे आए हैं, तो काम में आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है। अच्छा। तब इसके बाद रोते बिलखते लड़की के पिता भगवानपुर थाने में पहुंच एक आवेदन दिया, जिसमें ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए किरण की हत्या करके शव को गायब करने का आरोप लगाया गया है। तो हम थाना पर आए, थाना प्रभारी के यहाँ हम गए, थाना पर उनके साथ यहाँ आवेदन दिए। आवेदन में अभी तक आवेदन लेके घर पर गए और घर पर से घूम के सोझे चले आए। कहे तो घर तो सब चारों बगल से बंद है, लेकिन उसके बाद में फिर प्रभारी साहब बोले जो हम 10-15 मिनट में आ रहे हैं कि हम इसको हम अथी करेंगे, जो केस मतलब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? हाँ, नहीं हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुपन दास हुआ। जो लड़की की हत्या हुई है उनके आप कौन हुए? पिताजी हैं। वैशाली से सिद्धार्थ की रिपोर्ट।